नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किंग कैजुअरी एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में। और आज की जो क्लास है उसका जो टॉपिक है दैट इज आइडेंटिफाई द नाउन, यानी नाउन को पहचानो। इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है प्लीज़ देख लीजिए, क्योंकि उसी वीडियो के बेस पे वीडियो बनाया गया है। ये जस्ट एक प्रैक्टिस है। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक दैट इज आइडेंटिफाई द नाउन। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इस क्लास का फ़ायदा क्या है। इस क्लास का फ़ायदा ये है कि जो आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि उसमें आपको एरर आइडेंटिफाई करना पड़ता है, कौन से सेंटेंस के कौन से पार्ट में गलती है। आइडेंटिफाई द एरर इन विच, आइडेंटिफाई द पार्ट जिसमें वो एरर दिया गया है। ठीक है, ABCDE होता है, नन ऑफ दिस। ठीक है, उस तरह के क्वेश्चन में ये आपको हेल्प करेगा। तो आइए एक छोटा सा रिवाइज करते हैं। नाउन, नाउन क्या होता है? नाउन बेसिकली क्या होता है? एक नेम होता है। नेम यानी कि नाम। दुनिया में किसी चीज का नाम है उसको हम नाउन कहते हैं। अब नाम या फिर नाउन कितने टाइप का होता है? दैट इज ऑफ 5 टाइप्स। कौन कौन से टाइप्स थे जो हमने पढ़े थे? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, इन नाउन्स को हमने प्रॉपरली इनकी डेफिनेशंस पढ़ी थी, इनके एग्जाम्पल्स पढ़े थे, और सेंटेंसेस भी हमने एग्जाम्पल्स के तौर पे लिए थे। तो प्लीज़ उसको रिवाइज कर लीजिएगा, ढंग से रिवाइज नहीं किया है तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास पहले सेंटेंस के साथ। अंकिता इज स्टडिंग केमिस्ट्री इन द लाइब्रेरी। अंकिता क्या कर रही है? केमिस्ट्री पढ़ रही है लाइब्रेरी के अंदर। तो इस सेंटेंस में अंकिता, केमिस्ट्री और लाइब्रेरी, ये तीनों नाउन है। अब इनको अलग अलग से आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे अंकिता, अगर यहाँ पे गर्ल होता तो ये कॉमन नाउन होता, क्योंकि गर्ल्स तो बहुत सारी हैं, लेकिन इसमें स्पेसिफाई किया कौन सी गर्ल? अंकिता। तो अंकिता का स्पेसिफिक नेम है, दैट्स वाई दिस इज अ प्रॉपर नाउन। केमिस्ट्री, हमने कहा था सब्जेक्ट्स और लैंग्वेजेस किस में आते हैं? दैट कम्स इन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आप इसको प्रॉपर नाउन भी कह सकते हैं, क्योंकि जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो हो जाता है कॉमन नाउन और उस सब्जेक्ट का नाम हो गया प्रॉपर नाउन। पर इसको प्रॉपर तौर पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ही लिया जाता है। आप इसको अगर दोनों में से एक ऑप्शन होगा तो आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन लगाओगे। ठीक है, जितनी भी भाषाएं होती हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं, वो आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। वो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। नेक्स्ट इज लाइब्रेरी। लाइब्रेरी क्या है? एक रूम है। जो स्कूल्स और कॉलेजेस में लेबोरेटरीज होती हैं, लाइब्रेरी होती है, जिम्नेजियम होता है, ठीक है, कॉमन रूम होता है, तो यहाँ पे उस रूम का नाम दिया है लाइब्रेरी, इसलिए ये हुआ प्रॉपर नाउन। अगर यहाँ सिर्फ रूम लिखा होता तो कॉमन नाउन होता। ठीक है, नेक्स्ट, विनीत इज गोइंग टू प्ले फुटबॉल इन द ग्राउंड विद हिज फ्रेंड्स। जो विनीत है कहाँ जा रहा है? फुटबॉल खेलने जा रहा है ग्राउंड में अपने दोस्तों के साथ। तो विनीत क्या है? किसी लड़के का नाम है। फुटबॉल, बॉल का नाम है। ग्राउंड, फ्रेंड्स, ये सब क्या है? नाउन है। लेकिन आइए कौन कौन से टाइप से वो जानते हैं। विनीत, अगर यहाँ बॉय होता तो कॉमन नाउन होता, लेकिन बॉय का नाम दिया है, दैट्स वाई विनीत इज प्रॉपर नाउन। फुटबॉल, बॉल्स तो बहुत सारे होते हैं, फुटबॉल है, बास्केटबॉल है, हैंडबॉल है, रग्बी बॉल है, लेकिन यहाँ पे बॉल का नाम दिया है, दैट इज फुटबॉल, तो दैट इज प्रॉपर नाउन। अगर यहाँ सिर्फ बॉल होता तो कॉमन नाउन होता। फिर आ गया ग्राउंड। कौन सा ग्राउंड है भाई? ग्राउंड जनरल ग्राउंड है, दैट्स मीन ये आ गया कॉमन नाउन। फ्रेंड्स, फ्रेंड्स तो बहुत सारे हैं, पर फ्रेंड्स का नाम दिया है क्या? फ्रेंड्स का नाम नहीं दिया है, इसलिए सिर्फ फ्रेंड्स लिखा है तो कॉमन नाउन। न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। न्यू दिल्ली यानी कि एक शहर है, कैपिटल है, और इंडिया है, ये तीनों इसमें क्या हुए? नाउन हुए। यानी कि न्यू दिल्ली क्या है? भारत की राजधानी है। अब न्यू दिल्ली कौन सा नाउन हुआ? अगर यहाँ सिटी होता तो ये कॉमन नाउन होता, यहाँ सिटी का नाम दिया है तो ये प्रॉपर नाउन है। इंडिया, सिर्फ कंट्री लिखा होता तो कॉमन नाउन होता, पर कंट्री का नाम दिया है तो ये प्रॉपर नाउन है। कैपिटल यानी कि राजधानी, राजधानियां तो बहुत सारे देशों की है, तो राजधानी लिखा है, सिर्फ राजधानी का नाम नहीं लिखा है कैपिटल की जगह, तो राजधानी इज अ कॉमन नाउन।
ये सभी के लिए यूज़ होता है। बहुत सारी जो राजधानी है जैसे दिल्ली है, काठमांडू है, ठीक है, इन सब के लिए कैपिटल यूज़ कर सकते हैं। तो वो कॉमन नाउन है, कॉमन नेम है जो सबके लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट, अरुण एंड हिज फ्रेंड आर गोइंग टू प्ले होली विद कलर्स एंड वाटर। जो अरुण है और जो उसका दोस्त है वो कहाँ जा रहे हैं? होली खेलने जा रहे हैं, रंग के साथ और पानी के साथ। तो इस सेंटेंस में अरुण, फ्रेंड, होली, कलर्स और वाटर, ये सब क्या है? नाम है चीज़ों के या किसी भी चीज़ के नाम है। तो अरुण क्या हुआ? बॉय होता तो ये कॉमन नाउन होता, लेकिन उस बॉय का नाम दिया है तो दैट वाई ये क्या है? दैट्स वाई ये हो गया प्रॉपर नाउन। फ्रेंड है, फ्रेंड यानी कोई भी फ्रेंड हो सकता है, उस फ्रेंड का नाम नहीं दिया है, नाम दिया होता तो प्रॉपर नाउन होता। अब सिर्फ फ्रेंड लिखा है तो ये क्या हो गया? कॉमन नाउन। होली, होली क्या है? फेस्टिवल है, फेस्टिवल तो बहुत सारे हैं, होली है, दिवाली है, नागपंचमी है, ईद है, ठीक है, क्रिसमस है। तो उस त्योहार का नाम दिया है होली, तो दैट्स वाई होली क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। अगर फेस्टिवल होता तो कॉमन नाउन। कलर्स, कलर के नाम दिए क्या? नहीं दिए हैं, सिर्फ कलर्स लिखा है तो कलर इज अ कॉमन नाउन। कलर तो बहुत सारे होते हैं, अगर रेड लिखा होता तो प्रॉपर नाउन होता। एंड वाटर, वाटर यानी कि कोई लिक्विड, लिक्विड को हम किस में लेते हैं? हमने पढ़ा था लिक्विड्स को हम मटेरियल नाउन में लेते हैं, ठीक है। जो भी लिक्विड फॉर्म्स होती हैं, पानी है, तेल है, पेट्रोल है, ये सब को हम किस में लेते हैं? मटेरियल नाउन में। नेक्स्ट, इकोनॉमी ऑफ सऊदी अरेबिया इज हाईली डिपेंडेंट ऑन ऑयल। जो सऊदी अरेबिया की जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट है किसके ऊपर? ऑयल के ऊपर, तेल के ऊपर। तो इकोनॉमी, सऊदी अरेबिया, ऑयल, ये तीनों इस सेंटेंस में क्या है? नाउन है, नाम है किसी चीज़ के। तो इकोनॉमी क्या है दोस्तों? इकोनॉमी को आप छू नहीं सकते, इकोनॉमी को बस आप फील कर सकते हो। कैसे? आपके कंट्री का रुपया या आपके कंट्री का डॉलर या आपके कंट्री का दिनार कितना पावरफुल है, उसके बेस पे आपकी इकोनॉमी नापी जाती है, ठीक है। आपकी कंट्री में पर कैपिटा इनकम कितनी है, उसके बेस पे आपकी इकोनॉमी नापी जाती है, ठीक है। तो इकोनॉमी कोई सॉलिड चीज़ नहीं, इसको आप पकड़ सकते हो, ठीक है, या टेबल पे रख सकते हो, ये इकोनॉमी हमारी कंट्री की। तो इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस, इसको आप छू नहीं सकते, आप बस इसको फील कर सकते हो। तो इसलिए ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। जिन्होंने नहीं देखा है वीडियो प्लीज़ देख लीजिए, और जिनको समझ में नहीं आया प्लीज़ फिर से देखिए। सऊदी अरेबिया एक कंट्री का नाम है, कंट्री होता तो कॉमन नाउन आता, कंट्री का नाम लिखा है तो प्रॉपर नाउन है। ऑयल, मैंने कहा लिक्विड्स किस में आते हैं? मटेरियल नाउन में। द पैक ऑफ कार्ड्स हैज़ बीन ब्रॉट बाय द प्लेयर्स। जो पैक है कार्ड्स का, पैक ऑफ कार्ड्स क्या होता है? जो 52 पत्ते होते हैं ताश के, जब इकट्ठे होते हैं उसको बोलते हैं पैक ऑफ कार्ड्स। वो किसके द्वारा लाए गए? प्लेयर्स के द्वारा लाए गए। तो इसमें पैक, कार्ड्स और प्लेयर्स, ये तीनों क्या है? नाउन है। अब पैक कैसा नाउन हुआ? ग्रुप का नाम बता रहा है, ग्रुप के नाम को बताने वाले को क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन, ठीक है। हमने पढ़ा था जैसे शेरों का झुंड होता है उसको क्या बोलते हैं? प्राइड बोलते हैं, ठीक है। सैनिकों के झुंड को क्या बोलते हैं? आर्मी बोलते हैं। तो जो इस तरह के शब्द होते हैं जो किसी ग्रुप को बताते हैं वो होते हैं कलेक्टिव नाउन। फिर आ गया कार्ड्स, यानी कि पत्ते, ताश के पत्ते, ठीक है, पर यहाँ पे सिर्फ कार्ड्स लिखा है। तो कार्ड्स इज ए, अकेले अगर हम इसे पढ़े तो ये है कॉमन नाउन, ठीक है। ये तो पैक लिखने से हमें समझ में आ रहा है कि ये ताश के पत्ते, पर अगर हम कार्ड्स देखें, प्लेइंग कार्ड थोड़ी लिखा है, कार्ड लिखा है, तो ये हो गया कॉमन नाउन। प्लेइंग कार्ड लिखा होता तो प्रॉपर नाउन। अच्छा, फिर आ गया प्लेयर्स, प्लेयर्स क्या हो गए? दैट इज अ कॉमन नाउन, प्लेयर्स का नाम नहीं लिखा है, या कौन से प्लेयर हैं? कार्ड प्लेयर हैं, फुटबॉल प्लेयर हैं, कौन से प्लेयर हैं? तो दैट इज अ कॉमन नाउन, सिर्फ प्लेयर लिखा है। नेक्स्ट इज अ बॉय इज हेल्पिंग द डॉग टू गेट आउट ऑफ द वेल। एक लड़का क्या कर रहा है? एक डॉग की हेल्प कर रहा है, यानी एक कुत्ते की हेल्प कर रहा है, वेल में से यानी कुएं में से निकलने के लिए हेल्प कर रहा है। कोई कुएं में गिर गया है कोई डॉगी, तो बॉय क्या हो गया, डॉग क्या हो गया, वेल क्या हो गया, तीनों नाउन है। लेकिन बॉय क्या है? कॉमन नाउन है। क्या बॉय का नाम लिखा है? नहीं लिखा है। अगर नाम लिखा होता तो प्रॉपर नाउन आता, लेकिन सिर्फ बॉय लिखा है तो ये कॉमन नाउन है। डॉग एक जानवर है, अगर यहाँ एनिमल लिखा होता तो कॉमन नाउन आता, लेकिन वो जानवर कौन सा है? डॉग है। डॉग है या कैट है या लॉयन है तो वो आएगा प्रॉपर नाउन। वेल यानी कि कुआं, पानी का सोर्स है,
ठीक है, तो उस वाटर सोर्स का नाम लिखा हुआ है यानी कि कुआं, दैट्स वाई ये प्रॉपर नाउन है। नेक्स्ट, पोलाइटनेस ऑफ द मिनिस्टर वॉन हर्ट्स। जो मिनिस्टर था वो जो पोलाइटनेस लेके आया था थोड़ी सी, तो उसने क्या किया, दिल जीते लोगों के। पोलाइटनेस यानी किसी भी इंसान का शांत स्वभाव, प्यार से बात करना, समझदारी से बात करना, दैट कम्स अंडर पोलाइटनेस। ठीक है, सभ्य व्यवहार। तो जो मिनिस्टर है उसका पोलाइटनेस क्या कर गया, लोगों के दिल जीत गया। तो पोलाइटनेस, मिनिस्टर और हर्ट्स, ये तीनों क्या हुए, नाउन। पोलाइटनेस, क्या आप पोलाइटनेस को पकड़ सकते हो? क्या कोई जेब में से निकाल सकता है 2 किलो पोलाइटनेस? नहीं निकाल सकता, उसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। ठीक है, तो ये जो आपका पोलाइटनेस है ये आएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंडर। ठीक है, इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। मिनिस्टर, क्या यहाँ बताया प्राइम मिनिस्टर है, कौन सा मिनिस्टर है? नहीं बताया, सिर्फ मिनिस्टर, तो कॉमन नाउन। हर्ट्स, हर्ट क्या है, बॉडी पार्ट है। अगर बॉडी पार्ट लिखा होता तो कॉमन नाउन होता, उस बॉडी पार्ट का नाम लिखा है हर्ट, हार्ट लिख दो, किडनी लिख दो। ठीक है, तो दैट इज प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट, गोल्ड फिश इज इन द एक्वेरियम। जो गोल्ड फिश है यानी कि फिश का नाम लिखा है, गोल्ड फिश और एक्वेरियम, तो गोल्ड फिश क्या हो गई, प्रॉपर नाउन। अगर सिर्फ फिश लिखा होता तो कॉमन नाउन होता। देन एक्वेरियम, उस ढांचे का नाम बता दिया है, वो ढांचा है क्या, एक्वेरियम कहलाता है वो, दैट्स वाई ये है प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट, क्रिएटिविटी कैन रीच हाइट्स विद कंसिस्टेंसी। जो क्रिएटिविटी होती है यानी कि कलात्मकता और कंसिस्टेंसी या निरंतरता, जो कलात्मकता होती है वो ऊंचाइयों को छू सकती है निरंतरता के साथ। आप निरंतर प्रयास करते रहिए, आप बहुत ऊंचाई तक जाएंगे। क्रिएटिविटी यानी किसी की एबिलिटी है, उसका नाम है। तो क्रिएटिविटी की क्या फिजिकल एग्जिस्टेंस है? क्या आप जेब में लेके घूम रहे हो? कोई अगर आपसे छुड़वा सकता है, कोई डाका डाल सकता है? नहीं डाल सकता। इंटेलिजेंस है, कोई छीन सकता है? नहीं छीन सकता है। तो जो क्रिएटिविटी है दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि इनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। कंसिस्टेंसी, निरंतरता, वो भी आपकी क्वालिटी है, निरंतर प्रयास कर रहे हो आप। ठीक है, तो उसको भी आपसे कोई नहीं छीन सकता है, दैट्स वाई इट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। ऑक्सीजन लेवल गोज डाउन व्हेन द क्लाइंबर्स क्लाइंब एवरेस्ट। जो ऑक्सीजन का जो लेवल होता है यानी कि जितनी ऑक्सीजन हमें मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है, नीचे चला जाता है जो उसका लेवल होता है। कहाँ पे? जब एवरेस्ट पे जो क्लाइंबर होते हैं वो चढ़ते हैं। ठीक है, तो एवरेस्ट जितना ऊपर आप चढ़ते जाओगे ऑक्सीजन कम होती जाएगी। तो इस सेंटेंस में ऑक्सीजन, क्लाइंबर्स और एवरेस्ट ये तीनों क्या है, नाउन है। बात करें ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन एक गैस है, तो गैस किस में आता है, मटेरियल नाउन में। लिक्विड भी, ऑक्सीजन आपके गैस भी, और मेटल नॉन मेटल भी आपके किस में आते हैं, मटेरियल नाउन में। नेक्स्ट इज क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स क्या हुआ, कॉमन नाउन। ठीक है, क्लाइंबर्स का नाम नहीं दिया। एवरेस्ट जैसे एक माउंट है या एक माउंटेन है या हिल है, ठीक है, इन सबको आप क्या बोलेंगे, कॉमन नाउन बोलेंगे। लेकिन उनका नाम दिया है तो आप बोलेंगे प्रॉपर नाउन, क्योंकि उस माउंटेन का या उस हिल का या पीक का या टॉप का नाम दिया है, दैट इज एवरेस्ट, तो प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट, निशा इज टॉकिंग टू हिमांशी इन तेलुगु बिकॉज बोथ आर फ्रॉम द सेम स्टेट। जो निशा है हिमांशी से तेलुगु भाषा में बात कर रही है, क्योंकि दोनों एक ही स्टेट से आती हैं या दोनों एक ही स्टेट की हैं। तो निशा, हिमांशी, तेलुगु और स्टेट, ये सब क्या है, नाउन है। अब निशा की जगह गर्ल होता तो कॉमन नाउन आता, लेकिन निशा दिया है, नाम दिया है, तो दैट इज प्रॉपर नाउन। हिमांशी, हिमांशी की जगह गर्ल होता या निशा इज टॉकिंग टू हर फ्रेंड, तो फ्रेंड कॉमन नाउन हो जाता, लेकिन उसका नाम दिया है, दैट्स वाई इट इज अ प्रॉपर नाउन। तेलुगु एक भाषा है, हमने क्या पढ़ा था पिछली क्लास में, भाषा और सब्जेक्ट किस में आते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। स्टेट, स्टेट दिया है सिर्फ, अगर स्टेट का नाम दिया है, क्या है, स्टेट का अगर नाम दिया होता तो वो प्रॉपर नाउन होता, सिर्फ स्टेट लिखा है तो वो कॉमन नाउन हो गया, क्योंकि स्टेट तो बहुत सारे हैं। नेक्स्ट, द वाटर ऑफ रिवर्स फाइनली रीचेज द ओशियन। जो पानी है नदियों का वो लास्ट में कहाँ पहुँचता है अंततः, ओशियन में, समंदर में। तो वाटर, रिवर्स और ओशियन तीनों क्या हो गए, नाउन हो गए।
तो वाटर किस टाइप का नाउन है? एक लिक्विड है, तो लिक्विड किस में आता है? मटेरियल नाउन में। रिवर्स, क्या रिवर का नाम दिया है? नहीं दिया है। अगर रिवर का नाम दिया होता तो वो प्रॉपर नाउन होता, लेकिन यहाँ पे सिर्फ रिवर्स लिखा है तो इट इज़ अ कॉमन नाउन। ओशियन, सिर्फ ओशियन लिखा है, क्या यहाँ पे इंडियन ओशन लिखा है? क्या यहाँ पे पैसिफिक ओशन लिखा है? नहीं लिखा है। अगर वो होता तो प्रॉपर नाउन होता, सिर्फ महासागर लिखा है तो यहाँ पे क्या आएगा? कॉमन नाउन। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है और ये कुछ एग्जाम्पल्स थे। अब मैं आपको बताता हूँ आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है इसको। आप अभी इसी वक्त कोई भी बुक ले लीजिए इंग्लिश की, पुरानी नई या साइंस की जो इंग्लिश में हो, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट की बुक ले लो जो इंग्लिश मीडियम में है, उसमें आप कोई भी पेज खोल लो और उस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आप उसमें नाउन को आइडेंटिफाई कीजिए उनकी लाइंस में, और इसी तरह आप एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो। आप रियल लाइफ से एग्जाम्पल्स उठाया करो और उसके साथ प्रैक्टिस किया करो, तभी आप किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी भाषा को समझ पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। तो अब आपसे मिलेंगे अगली क्लास में, और अगली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? जो नाउन्स को हमने आइडेंटिफाई किया है, इनके साथ कौन कौन से रूल्स हैं जो एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन में आपको एरर आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो तब तक दोस्तों बाय बाय, एंड इस चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।